कल क्या देखा था हमने? पॉपअप हैंडलिंग। पॉपअप हैंडलिंग, अलर्ट पॉपअप तक हुआ था। Apart from this, any issues? सर मैंने कैलेंडर वाला कल आपको सेंड करा था सर। फेसबुक पे ट्राई कर ली तो वो करेंगे तो स्पेस दिखेगा, वो गड़बड़ होता है। ठीक है, तो एक्सपास तो इसको एज ए कैरेक्टर ले लेता है, 4 अलग अलग कैरेक्टर कंसिडर करता है, बट फाइंड करने जाता है तो उसको वहां पे क्या दिखता है? स्पेस। तो इसको अगर एक्सपाथ में यूज करेंगे तो एक्सपाथ नहीं बनने वाला। इसी वजह से कंटेंट्स लगा सकते थे कि एनबीएसपी को छोड़ के जितना बचा हुआ टेक्स्ट है वो यूज कर लो। इज इट क्लियर? यस सर, यस। नेक्स्ट। सर फ्लिपकार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्या? और डिले बटन डालने के बाद ऊपर वाला पॉपअप भी नहीं, मतलब पॉपअप कट हो रहा है, लेकिन डिले डालने के बाद वो ब्यूटी और टॉयज में जा रहा है माउस एक्शन में। और ई सिलेक्ट का आपको ये स्क्रीनशॉट भेजा था और उसका रिजल्ट दोनों बार भी फॉल्स ही आ रहा है। ठीक है, वो तो चेक करूंगा मैं आप क्या इंस्पेक्ट कर रहे हो, बट माउस एक्शन का तो होना चाहिए प्रॉपरली डिले डालने के बाद, क्योंकि अदर बैचेस में हुआ है। बहुत डाला सर, 2 मिनट का डाला। एलिमेंट को पॉपअप को कैंसिल करने के बाद इंस्पेक्ट करो। जो एलिमेंट है जिसको आपने इंस्पेक्ट करने का कोड डाला है, पहले पॉपअप को इंस्पेक्ट कर लो, पॉपअप का क्लोज बटन क्लोज कर दो। मे भी हो सकता है उसमें कुछ चेक कोड चेंजेस हो रहे होंगे, एंड उसके बाद उस एलिमेंट को फाइंड करने का कोड डालो। वैसे ही डाला है सर। पहले मैंने मैक्सिमाइज किया, पॉपअप क्लोज किया और उसके बाद एलिमेंट फाइंड किया। पर्टिकुलर फिर भी नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक। नेक्स्ट। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक देखेंगे, बट उसके पहले अलर्ट पॉपअप के रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, इसका आंसर आया? क्या क्या आता है? पहला वाला जो क्वेश्चन था, क्लिक ऑन वेब पेज विदाउट हैंडलिंग अलर्ट पॉपअप, उसको एक्सेप्शन आते हैं, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एंड सेकंड वाला आता है नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन। नहीं, इसका क्या बताया? इसका गलत बताया आपने। सर अनहैंडल्ड इंटरैक्टेबल जा रहा है, नॉट इंटरैक्टेबल तक एक्सेप्शन आ रहा है। एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्शन से इसके लिए आना चाहिए अनहैंडल्ड अलर्ट एक्सेप्शन है सर, और नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन। नीचे वाले के लिए नो अलर्ट प्रेजेंट। एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्ट एक्सेप्शन आ रहा है तो कहीं पे आप गलत कर रहे हो कुछ। प्रॉपरली डिले डाल के चेक करो। हो सकता है कि आप अलर्ट पॉपअप जनरेट होने के पहले ही एलिमेंट को क्लिक करने का ट्राई कर रहे हो, तो पहले अलर्ट पॉपअप प्रॉपरली जनरेट होने दो, डिले डालने के बाद मेन पेज के किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके फाइंड करने का ट्राई करो। ठीक है, तो अनहैंडल्ड अलर्ट एक्सेप्शन आना चाहिए जब अलर्ट स्क्रीन पे है लेकिन हम अलर्ट पे काम नहीं कर रहे, तो आता है अनहैंडल्ड अलर्ट एक्सेप्शन। जब अलर्ट स्क्रीन पे नहीं है एंड हम फिर भी अलर्ट का कोड लिख रहे हैं, तो आता है नो सच अलर्ट, सॉरी हाँ, नो सच अलर्ट एक्सेप्शन। क्लियर? और ऐसा हम कब करेंगे, ये गलती हम कब करेंगे कि अलर्ट नहीं है फिर भी अलर्ट का कोड लिख रहे हैं, ऐसी गलती कब हो सकती है? कब हो सकती है? पॉपअप को अलर्ट समझ बैठे और आपने अलर्ट का कोड डाल दिया। क्लियर? ठीक है, हो सकता है कि एक हिडन डिवीजन पॉपअप यहाँ पे ओपन होता हो, उस पे भी ओके कैंसिल ऐसे बटन हो, लेकिन एक्चुअली में वो अलर्ट नहीं हिडन डिवीजन हो, उस पे राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप उसको अलर्ट समझ के बैठे और आपने अलर्ट का कोड डाल दिया। दिस इज द पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको नो सच अलर्ट एक्सेप्शन आ सकता है। तो हिडन डिवीजन पॉपअप को आइडेंटिफाई करने का तरीका, इंस्पेक्ट। कोई भी पॉपअप आता है इंस्पेक्ट करके देखो, इंस्पेक्ट हो गया तो उसको स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी हम देखेंगे आज चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। सो
कि ये एक वेबसाइट है जहाँ पे ये हमने कल भी देखा था अलर्ट्स के एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ट्राइड योरसेल्फ है, इस ट्राइड योरसेल्फ बटन को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज नए टैब में ओपन होता है, ठीक है। नए टैब का मतलब है नया ब्राउजर, ठीक है। सो इसको कहते हैं चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप यानी कि क्लिक करने के बाद नया पेज नए टैब में ओपन होना और नया पेज नए ब्राउजर विंडो में ओपन होना, इसको चाइल्ड ब्राउजर कहते हैं। इज इट क्लियर? नया टैब भी और नया ब्राउजर भी एक ही बात है। गॉट इट? यस सर। ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करना है? तो जैसे अलर्ट को हैंडल किया था, हमको सेलेनियम का फोकस स्विच करना पड़ा था फ्रॉम मेन पेज टू अलर्ट पॉपअप, करेक्ट? ठीक है, फ्रॉम मेन पेज टू अलर्ट पॉपअप हमको सेलेनियम का फोकस स्विच करना पड़ा था। यहाँ पर भी सेम ही केस है। यहाँ पे टैब बदलने की वजह से आपको आपका जो सेलेनियम है वो इसी मेन पेज पे रहता है, हमको इसको मेन पेज से शिफ्ट करना पड़ता है इस टैब पे, ठीक है। सो ये सब हम हटा देते हैं। इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे ताकि अलर्ट पॉपअप जनरेट हो जाए। ठीक है, ये एक्सपर्ट डाल दिया। बटन का नाम है ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, और इस बटन को क्लिक करने से जो है चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप जनरेट हो जाता है। और अब यहाँ पे आएगा हैंडलिंग ऑफ चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। ठीक है, तो हमें सेलेनियम का फोकस मेन पेज से नए टैब में शिफ्ट करना है। अब नए टैब या नए ब्राउजर का क्या मतलब है, पहले वो समझ लो। जब मैं क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तब ब्राउजर खुलता है, करेक्ट? ये हमने देखा है, यस सर। राइट? सो नया टैब यानी कि नया ब्राउजर ही होता है, सिर्फ आपको वो एक ही स्क्रीन पे दिख रहा है और कुछ नहीं है, बट असल में वो नया ब्राउजर ही है, ठीक है। एंड अब अगर यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करने के बाद नया टैब खुल रहा है या नया ब्राउजर अगर ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, ब्राउजर ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, तो ब्राउजर तो तब ओपन होता है ना जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ब्राउजर क्रिएट हुआ था, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, मल्टीपल ब्राउजर लॉन्च हुए। तो अगर मल्टीपल ब्राउजर ऑटोमेटिक लॉन्च हुए, इसका मतलब ये हुआ कि उधर क्रोम ड्राइवर के ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट भी बने। ये सब यस राइट? तो जैसे ही आपने ट्राइड यूएसएल पे क्लिक किया, न्यू टैब ओपन हुआ, बट सेलेनियम के लिए क्रोम ड्राइवर का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर्ड है ये हमें पता नहीं है। इज इट क्लियर? हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका हमारे पास रेफरेंस है एज ए ड्राइवर, है ना? यस इसको हमने नाम दे के रखा है, लेकिन ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करने के बाद एक क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट अपने आप बन गया और वो मेमोरी में सेव भी है, लेकिन कहाँ पे है वो हमें पता नहीं है। इज इट क्लियर? और हमें सेलेनियम का फोकस अब इस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट में शिफ्ट करना है। गॉट इट? सेलेनियम का फोकस हमें इस ऑब्जेक्ट से उस ऑटोमेटिक जनरेटेड ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट करना है। तो वो कैसे करें? अब अगर फोकस शिफ्ट करना है मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ ना इस लाइन पे, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो पहले उस ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा कि मेमोरी में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। इज इट क्लियर एवरीवन मैं क्या बता रहा हूँ? यस यस सर। ठीक है, तो अगर सेलेनियम का फोकस शिफ्ट करना है तो मेथड है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, ठीक है,
कल हमने देखा था अलर्ट, ताकि अलर्ट पॉपअप पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन अभी हमको देखना है विंडो, ताकि हम विंडो यानी कि नए टैब, नई विंडो में शिफ्ट हो जाए। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। और विंडो मेथड जो है, इसका अगर रिटर्न टाइप चेक करेंगे तो क्या निकल के आता है? वेब ड्राइवर। तो ये मेथड करता क्या है बेसिकली? ये मेथड ड्राइवर के अंदर का ऑब्जेक्ट चेंज करवा के देता है। गॉट इट? ठीक है, ड्राइवर के अंदर का ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज करवा के देता है। अभी कौन सा ऑब्जेक्ट है? मेन ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया। बाद में यही ऑब्जेक्ट ड्राइवर के अंदर का रिप्लेस हो जाएगा चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप वाले ऑब्जेक्ट के साथ। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes. आप चाहो तो ड्राइवर इक्वल्स टू लिख सकते हो, या फिर जरूरत भी नहीं है ड्राइवर इक्वल्स टू लिखने से, वो अपने आप रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप मेथड को देखेंगे तो आर्गुमेंट किस टाइप की है? String. स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, और स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट है तो हमें यहाँ पे क्या भेजना है स्ट्रिंग टाइप में? एड्रेस ऑफ चाइल्ड ब्राउजर। इज इट क्लियर? Yes. एड्रेस ऑफ चाइल्ड ब्राउजर, हमें वो चाइल्ड ब्राउजर का एड्रेस भेजना है। ठीक है, यानी कि वो उसका ऑब्जेक्ट जहाँ पे स्टोर्ड है उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस भेजना है, बट एड्रेस हमारे पास नहीं है। करेक्ट? एड्रेस हमारे पास नहीं है, बट ये स्विच करने का कोड है। ठीक है, टू स्विच ऑन चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप, स्विच करने का कोड है। तो स्विच करने के पहले हमको एड्रेस निकालने पड़ेंगे। तो एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास रेडीमेड मेथड्स है। ठीक है, पहली मेथड है गेट विंडो हैंडल्स। रिटर्न टाइप String. स्ट्रिंग लिखा है। ठीक है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लगेगा। Yes. ठीक है, दूसरा मेथड है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। ठीक है, गेट विंडो हैंडल्स। रिटर्न टाइप String. It's string. String. इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? सेट ऑफ स्ट्रिंग। सेट एक कलेक्शन है, कलेक्शन हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सेट एक कलेक्शन है एंड उस कलेक्शन में डेटा किस टाइप का है? तो स्ट्रिंग टाइप का है। तो गेट विंडो हैंडल, हम इसका सेट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि गेट विंडो हैंडल्स जो मेथड है, ये मेथड हमको एक स्ट्रिंग नहीं देने वाला, मल्टीपल स्ट्रिंग देने वाला है। इज इट क्लियर? पूरा का पूरा कलेक्शन रिटर्न करेंगे। जैसे एक अरे होता है उसमें मल्टीपल स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक उसी तरीके से कलेक्शन में भी मल्टीपल डेटा होता है। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि हमको ये एक नहीं मल्टीपल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes. तो लेफ्ट हैंड साइड पे रेफरेंस वेरिएबल कैसा लगेगा? Set of string. Set. यस, सेट ऑफ स्ट्रिंग का ही लगेगा। Set of यहाँ पे string. स्ट्रिंग था तो रेफरेंस किस टाइप का बनाया? स्ट्रिंग। String. यहाँ पे रिटर्न टाइप सेट ऑफ स्ट्रिंग है तो रेफरेंस भी सेट ऑफ स्ट्रिंग का ही लगेगा। इज इट क्लियर? यस सर, Yes. यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेट ऑफ स्ट्रिंग कैसे? सेट एस कैपिटल, देन ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल, एंड इसके बीच में क्या लिखेंगे हम? स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? एंड यहाँ पे इसको एक रेफरेंस देना पड़ेगा। सो लेट अस से इसको ए करके ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। अब सेट के नीचे एरर आएगा, सेट के नीचे एरर आएगा तो पॉइंटर मूव करो एंड सेट का पैकेज इंपोर्ट करो, लेकिन पैकेज जावा डॉट यूटिल से इंपोर्ट होना चाहिए, जावा डॉट यूटिल से, बाकी और कहीं से नहीं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो एरर चला जाएगा। ये दो मेथड्स है हमको एड्रेसेस निकालने के लिए। ठीक है, क्रोम ड्राइवर के जितने भी इंस्टेंसेस है, तो सभी इंस्टेंसेस यानी कि उन सभी ऑब्जेक्ट्स का एड्रेसेस निकालने के लिए ये मेथड हमारे पास है। तो दो मेथड दी है तो ऑब्वियसली दो अलग अलग काम होंगे। करेक्ट? पहला मेथड है गेट विंडो हैंडल्स। ये मेथड आपको मेन पेज का एड्रेस देता है। इज इट क्लियर? मेन पेज का एड्रेस देता है जहां से चाइल्ड ब्राउजर जनरेट हुआ था। इज इट क्लियर? Yes. टू गेट द एड्रेस ऑफ मेन पेज। ठीक है, मतलब कौन सा?
जो हमने लॉन्च किया था, यस और नो? Yes. मेन पेज का ऑब्जेक्ट तो हमने ही बनाया था ना, उसका नाम क्या था? ड्राइवर। लेकिन इसका मेमोरी एड्रेस पता है क्या आपको? नहीं पता करना है तो कौन सी मेथड है? गेट विंडो हैंडल्स। एड्रेस एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आते हैं बिकॉज वो एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे हमारे डेसिबल नंबर सिस्टम है, डेसिबल क्यों है मैंने समझाया था, क्योंकि 10 सिंबल होते हैं, करेक्ट? वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 होते हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 होते हैं, 0 से लेके 9 तक एंड ए से लेके एफ तक। ऐसे 16 सिंबल होते हैं एंड 16 सिंबल मिला के एक नंबर बनाता है। तो मेमोरी एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। इज इट क्लियर? इसी वजह से उसको स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग लगता है, क्योंकि उसमें नंबर के साथ साथ कैरेक्टर्स भी आते हैं ए से लेके एफ तक। एफ के अलावा बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है? तो हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं है, तो किसमें स्टोर करेंगे? स्ट्रिंग में। इसी वजह से रिटर्न टाइप क्या बना के दिया उन लोगों ने? स्ट्रिंग। गॉट इट? ठीक है। तो गेट विंडो हैंडल मेथड सिर्फ मेन पेज का एड्रेस देता है जहां से चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप जनरेट हुआ। लेकिन हमको मेन पेज का एड्रेस चाहिए क्या? नहीं. उसका तो रेफरेंस पहले ही था हमारे पास ड्राइवर करके, और उसके ऊपर तो हम काम भी कर रहे थे। हमको मेन पेज का नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए? चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप का। तो कौन देगा? गेट विंडो हैंडल्स मेथड निकाल के देगा। इज इट क्लियर? तो गेट विंडो हैंडल्स मेथड क्या देता है? टू गेट द एड्रेस ऑफ मेन पेज का एड्रेस देता है, ठीक है, प्लस ऑल चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप जनरेटेड बाय मेन पेज। इज इट क्लियर? ये मेन पेज भी छोड़ दो, ऑल चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप इतना रखो, ठीक है? यानी कि मेन पेज का तो एड्रेस देता ही है, उसके साथ साथ चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप का भी एड्रेस देता है, ठीक है? अब इसका रिटर्न टाइप गेट विंडो हैंडल्स का रिटर्न टाइप सेट ऑफ स्ट्रिंग क्यों दिया? क्योंकि अगर ये मेन पेज प्लस चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप्स के एड्रेस लेके आ रहा है, यानी कि ये मल्टीपल स्ट्रिंग लेके आएगा, हर एक स्ट्रिंग एक एड्रेस होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे अरे में मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं, तो उससे भी थोड़ा एडवांस वर्जन है कलेक्शंस, ठीक है? कलेक्शंस हम बाद में देखने वाले हैं, बट अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे इसका कोड देखना पड़ेगा। सो सेट ऑफ स्ट्रिंग यानी कि इसके अंदर मल्टीपल एड्रेसेस आने वाले हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग आने वाले हैं, इसी वजह से रिटर्न टाइप सेट ऑफ स्ट्रिंग रखा गया था, ठीक है? जिसमें सारा डेटा किस फॉर्म में रहेगा? स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा, एक नहीं मल्टीपल रहेगा, इसी वजह से कलेक्शन सेट यूज किया गया, और ये उसका रेफरेंस है, ठीक है? सो अगर एक चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप भी ओपन होता है, सिर्फ एक, फिर भी ये कम से कम 2 एड्रेस लेकर आएगा, एक मेन पेज का और एक चाइल्ड ब्राउजर का, राइट? तो ये मेथड कभी भी एग्जीक्यूट होंगी तो 2 एड्रेस तो हमेशा आएंगे चाइल्ड ब्राउजर के केस में। इज इट क्लियर? Yes. लेकिन यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये पहला बटन दिया है, ट्राई टू एक्सेप्ट, क्लिक करता हूँ, चाइल्ड ब्राउजर खुला, ये रहा मेन पेज। मेन पेज पे एक और बटन है, ट्राई टू एक्सेप्ट, क्लिक करता हूँ, दूसरा चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप खुला, ठीक है? देन मैं प्रॉम्प्ट को क्लिक करता हूँ, ठीक है, तीसरा चाइल्ड ब्राउजर खुला। उसके बाद मैं ये और एक एग्जांपल है लाइन ब्रेक का, ट्राई टू एक्सेप्ट, क्लिक करता हूँ और एक पॉपअप खुला। यानी एक ही मेन पेज से 4 चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप जनरेट हुए हैं, करेक्ट? Yes. Yes, sir. ठीक है। यस सर। दूसरे केस में अगर मैं गेट विंडो हैंडल्स रन करता हूँ तो मुझे इन 5 विंडोज के एड्रेस मिलेंगे, 1 मेन पेज एंड 4 चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। इज इट क्लियर? Yes. यस ठीक है, तो ये इस तरीके से है। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन में ऐसा ये प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें कभी ऐसे मल्टीपल पॉपअप्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कोई टेस्ट केस है तो मेरा टेस्ट केस इन चारों में से किसी एक बटन पे होगा ना, यस और नो? चारों बटन पे थोड़ी ना एक साथ टेस्ट केस रहेगा। इज इट क्लियर? कि चारों बटन को क्लिक करो फिर चारों विंडोज में जाओ और कुछ एग्जीक्यूशन करो, नहीं। टेस्ट केस में क्या लिखा होगा? लेट अस से कि अलर्ट बॉक्स का एग्जांपल वेरीफाई करने का एक टेस्ट केस है, उसमें सिर्फ इसी बटन को क्लिक करूंगा ना, तो प्रैक्टिकली एक ही चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप जनरेट होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है।
सो प्रैक्टिकली एक ही पॉपअप आता है। नाउ अब हम यहाँ पे आते हैं अगेन। सो गेट विंडो हैंडल्स यहाँ पे एड्रेस निकाल के लेकर आता है, लेकिन हम एग्जांपल को ऐसे समझेंगे मल्टीपल पॉपअप्स आने के बाद क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेट कलेक्शन की जगह एक दूसरा कलेक्शन यूज करना है, अरे लिस्ट। तो इंटरव्यू में आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने सेट की जगह अरे लिस्ट कलेक्शन क्यों यूज किया, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक लंबा खासा एग्जांपल समझना पड़ेगा विथ मल्टीपल चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप। इज इट क्लियर? ठीक है। सो चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप को हैंडल करने का कोड बड़ा इजी है। एक तो गेट विंडो हैंडल्स लाइन मेथड कॉल होंगी, दूसरा ड्राइवर डॉट सिस्टम डॉट विंडो। अब सारा खेल ये इस पे टिका है कि इसमें से हमको एक एड्रेस निकालना है। इसके पास मान लो मल्टीपल एड्रेसेस है, उसमें हमारे टारगेट विंडो का एड्रेस कौन सा है वो एड्रेस निकालना है और वो एड्रेस बस यहाँ पे पास करना है। ये इस विंडो मेथड का आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का है और यहाँ से निकलने वाला सारा डेटा भी स्ट्रिंग टाइप का है। यस और नो? Yes. Yes. ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस कोड सेट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, हम ये कोड बनाएंगे। अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये दूसरा कलेक्शन है अरे लिस्ट। इसमें भी सारा डेटा किस फॉर्म में रखना है हमको? स्ट्रिंग के फॉर्म में रखना है, ठीक है। इस रेफरेंस को एड्रेस देता हूं मैं addr इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे हमको अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अरे लिस्ट है क्लास में और उस क्लास में जो डेटा स्टोर करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग टाइप का। एज इट इज कॉपी करके डालो इधर अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। इस तरीके से अरे लिस्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम java.util, जहां से सेट को किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आर्गुमेंट में यहाँ पे हम ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल करते हैं। इज इट क्लियर? इस तरीके से, क्योंकि मैं अरे लिस्ट addr इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल नहीं कर सकता। इसका रिटर्न टाइप इससे मैच करता है क्या? No. तो हमने ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स को क्या किया, कहाँ पे कॉल किया? अरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में कॉल किया। तो गेट विंडो हैंडल जो भी रिटर्न करेगा कहाँ रिटर्न करेगा? आर्गुमेंट में रिटर्न करेगा। तो आर्गुमेंट में क्या आएगा? डेटा, और उस सारे डेटा को यूज करके अरे लिस्ट अपना खुद का नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे एडीडीआर को यूज किया। अब ऐसा हमने क्यों किया? तो अरे लिस्ट को आपको अरे याद है, जैसा अरे था ठीक उसी तरीके से अरे लिस्ट कलेक्शन है। अरे में इंडेक्स का कंसेप्ट रहता था, हर एक वैल्यू को एक प्रॉपर इंडेक्स रहता था, करेक्ट। और जिस सीक्वेंस में हम डेटा ऐड करते थे उसी सीक्वेंस में कुछ इंडेक्सेस अप्लाई होते थे। यस और नो? Yes. राइट। सारे कंसेप्ट अरे लिस्ट के पास भी सेम है। अरे लिस्ट में भी डेटा ऐड करेंगे तो उनको इंडेक्सेस होते हैं, और इसमें जो ऑर्डर होती है डेटा ऐड करने की उसी ऑर्डर में डेटा को इंडेक्सेस अप्लाई होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। सेट में ऐसा नहीं होता, सेट में इंडेक्सेस वगैरह का कंसेप्ट नहीं रहता, और क्योंकि सेट में इंडेक्स नहीं रहता तो सेट कलेक्शन में से डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। इज इट क्लियर? क्योंकि इसमें से डेटा निकाल नहीं सकते सीधे सीधे। यहाँ पे डेटा निकालने के लिए कोई लूप लगाना पड़ेगा, एक एक डेटा निकालो, ट्राई करो। मतलब अगर ये हमको 5 एड्रेसेस अगर देता है और उसमें से मुझे मान लो फर्स्ट विंडो का एड्रेस चाहिए, तो हमें यहाँ पे ये पूरा का कलेक्शन एक लूप में डालना पड़ेगा। एक एड्रेस निकालो, स्विच करो, स्विच करने के बाद चेक करो कि ये आपका एक्सपेक्टेड चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप है क्या। नहीं है तो दूसरा एड्रेस निकालो, स्विच करो, चेक करो आपका एक्सपेक्टेड पॉपअप है क्या। इज इट क्लियर? ऐसा वाला कोड लिखना पड़ता है। तो वहां पे कोड थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लेंदी हो जाता है। लेकिन अरे लिस्ट में ऐसा नहीं है। अरे लिस्ट में क्या है ये हमको वेरीफाई करना है, तभी आपको समझेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे इंडेक्स एक्स का लॉजिक है। अगर आप एडीडीआर डॉट गेट मेथड करेंगे तो गेट मेथड के आर्गुमेंट में क्या भेजना है हमको? इंटीजर नंबर एज अ इंडेक्स वैल्यू। अगर आप इंडेक्स 0 भेजेंगे तो आपको 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट स्ट्रिंग रिटर्न में मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इंडेक्स देख के एक एक स्ट्रिंग निकाल सकते हो। समझ में आया? Yes. यहाँ पे इंडेक्स देख के स्ट्रिंग नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एक मेथड यूज करनी पड़ती है आइटरेटर, वो आपको पूरा डेटा 1 by 1 निकाल के देता है। ऐसा वाला कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ता है।
जब कलेक्शन सीखेंगे तो इसका कोड हम देखेंगे, ठीक है, अभी उस पर फोकस नहीं करना है। सो यहाँ पे गेट मेथड के जरिए हम अरे लिस्ट में से एक सिंगल डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है, और हर एक डेटा को एक प्रॉपर इंडेक्स होगा और हमको इस इंडेक्स के बेसिस पे ही कोई लॉजिक बनता है क्या, ये वेरीफाई करना है। इज इट क्लियर? इस yes, इंडेक्स के बेसिस पे हमको लॉजिक यूज करना है, तो यहाँ पे एक लॉजिक है और इसी वजह से अरे लिस्ट को यूज करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो अरे लिस्ट यूज करेंगे तो आपका प्रोग्रामिंग कोड 2 लाइन का बनेगा, और अगर ये यूज करेंगे सेट तो आपका प्रोग्रामिंग कोड वहां पे 4-5 लाइन का आएगा, जिसमें एक लूप आएगा और कोड थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गॉट इट? yes, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये ऐसे क्यों दिया है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। इंटरव्यू में आपको क्रॉस क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, उसके लिए मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा अरे लिस्ट एक कलेक्शन था, दूसरा हमारा सेट एक कलेक्शन था। अब कलेक्शन यानी कि आप जैसे अरे में होता था, ठीक वैसे याद करो, मल्टीपल टाइप का डेटा इसमें, मल्टीपल डेटा इसमें स्टोर हो सकता है, सेम डेटा टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है, इस वजह से ये कलेक्शन है। अरे लिस्ट में सॉरी अरे में ऐसा नहीं था, अरे में सेम टाइप का ही इंफॉर्मेशन स्टोर होता था, करेक्ट। तो yes, कलेक्शन और अरे में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है कि अरे होमोजीनियस होता है और कलेक्शन हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? yes, ठीक है। अब अरे लिस्ट में क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई डेटा है, लाइक डेटा कंसिडर करो 10, 20, 30, 20, 10, ठीक है, 30, 40, इस तरीके से ये हमारा डेटा है। ठीक है, ये डेटा हम इंसर्ट करने वाले अरे लिस्ट में। अरे लिस्ट का रूल है कि अरे लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट को अलाउ करता है। इज इट क्लियर? yes, डुप्लीकेट डेटा इसमें अलाउड होता है, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा मतलब अरे लिस्ट में अगर आप डुप्लीकेट नंबर डालेंगे, कोई नंबर रिपीट करेंगे तो नंबर रिपीट हो जाएगा। एंड सेट के साथ ऐसा नहीं है, डुप्लीकेट यहाँ पे अलाउड नहीं है। जब भी डुप्लीकेट डेटा आएगा ये उसको स्टोर नहीं करवाएगा। इज इट क्लियर? yes, ठीक है। तो अरे लिस्ट के केस में मान के चलते हैं कि ये ड्रॉबैक है, जो डेटा पहले से ही स्टोर्ड है वो डेटा वो वापस से स्टोर कर रहा है। एंड सेट का ये एडवांटेज है कि वो डुप्लीकेट डेटा को अलाउ नहीं करता है, तो मेमोरी बचेंगी, डेटा यूनिक रहेगा, करेक्ट। सेट में डेटा यूनिक रहेगा, अरे लिस्ट में डेटा यूनिक नहीं होता, डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर अरे लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे एड्रेस का कंसेप्ट होता है, यानी कि इंडेक्स का कंसेप्ट होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई भी एड्रेस या इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं होता। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। यहाँ पे एड्रेस का कंसेप्ट है बट यहाँ पे एड्रेस का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, और एड्रेस नहीं है इस वजह से डेटा निकालना मुश्किल है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे कोई अरे लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, और इस अरे लिस्ट में अगर मैं डेटा स्टोर करता हूँ तो डेटा कैसे स्टोर होगा, तो हम यहाँ पे डेटा लेटेस्ट से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा पहला नंबर कौन सा है? 10 स्टोर हो जाएगा, दूसरा 20, तीसरा 30, फिर से 20, 10, 30, 40, 50, 60 एंड 10। सारा डेटा इसी तरीके से स्टोर होगा। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, और वो भी जिस ऑर्डर में हमने डेटा ऐड किया था उसी ऑर्डर में स्टोर होगा। समझ में आया क्या? जिस ऑर्डर में हमने स्टोर किया था सारा डेटा जो है वो उसी ऑर्डर में इसमें स्टोर हो जाएगा, लाइक अरे, ठीक है। और हर एक पोजीशन को क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक इंडेक्स रहेगा, address, ठीक है, जिसको आप एड्रेस कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो हर एक इसको इंडेक्सेस रहेंगे। यही डेटा अगर हम सेट में डालेंगे तो सेट में डेटा ऐड करने के बाद किस तरीके से दिखेगा वो चेक करना है, ठीक है। तो सेट में हम पहला नंबर ऐड करेंगे 10,
ठीक है, तो जैसे ही पहला नंबर ऐड करने जाएंगे 10, तो पहले चेक करेंगे 10 पहले से प्रेजेंट है क्या कलेक्शन में, नहीं है, स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेटा कौन सा आ रहा है 20, पहले चेक करेंगे 20 पहले से प्रेजेंट है क्या, नहीं है, स्टोर करेंगे। नेक्स्ट डेटा कौन सा आ रहा है 30, चेक करेंगे 30 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, स्टोर करेंगे। नेक्स्ट डेटा कौन सा आ रहा है 20, ठीक है, ये वाला। सो नेक्स्ट डेटा 20 आ रहा है तो चेक करेंगे 20 पहले से स्टोर्ड है क्या, यस, इग्नोर करेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. 30 के पीछे 20 नहीं आने वाला है। उसके बाद कौन सा है अगेन 10, चेक करेंगे 10 पहले से प्रेजेंट है क्या, यस, Yes, इग्नोर करें। फिर से नेक्स्ट डेटा कौन सा है 30, चेक करेंगे 30 पहले से है क्या, यस, इग्नोर करेगा। फिर नेक्स्ट डेटा पे आएगा कौन सा है 40, पहले से प्रेजेंट है क्या, नहीं है, स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर कौन सा आ रहा है 50, चेक करेंगे पहले से प्रेजेंट है, नहीं, स्टोर करेंगे। लाइकवाइज 60 भी स्टोर करेंगे। 60 के बाद कौन आ रहा है रिपीट होके 10, चेक करेंगे 10 प्रेजेंट है, यस, छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे उसको। इज इट क्लियर? ये होता है सेट के साथ। तो डुप्लीकेट डेटा आने पे सेट उन वैल्यूज को इग्नोर कर देता है इस तरीके से। और इसमें जो है वो एड्रेस इंडेक्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, बस डेटा यूनिक होता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे सेट का एडवांटेज क्या था, यूनिकनेस, डेटा यहाँ पे यूनिक रहेगा। ठीक है, ये इसका एडवांटेज था, यूनिकनेस। ठीक है, एंड अरे का एडवांटेज क्या था, एड्रेस। इज इट क्लियर? सेट का एडवांटेज क्या है, यूनिकनेस। ठीक है, कि सारा डेटा आपको यूनिक मिलेगा, डुप्लीकेट वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेंगी। और अरे का एडवांटेज क्या है, एड्रेस। यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट तो हो सकता है, लेकिन हर एक डेटा को एक प्रॉपर एड्रेस रहेगा। दिस इज द एडवांटेज। क्लियर सो फार? Yes. ठीक है, अब सेट मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको मार्केट में जाके शर्ट खरीदने हैं और आप उससे पूछते हो कि शर्ट दिखाओ, तो वो आपके सामने जितने भी पीस रखेगा सारे यूनिक ही रखेगा ना, उसमें कुछ तो स्पेशलिटी होंगी, उसका अलग स्ट्रक्चर होगा, कपड़ा अलग होगा या कलर अलग होगा। वो एक ही कलर के, एक ही जैसे शर्ट, एक ही कंपनी के, एक ही कलर के, एक ही पैटर्न के दो शर्ट रखेंगे क्या आपके सामने? नहीं. नहीं। वो आपको क्या दिखा रहा है, सारा डेटा यूनिक दिखा रहा है, तो वो आपको शर्ट्स का सेट दिखाता है। इज इट क्लियर? क्योंकि उसमें से हर एक वैल्यू यूनिक होती है। गॉट इट? Yes. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा गेट विंडो हैंडल्स मेथड है, इसका रिटर्न टाइप क्या सेट करके रखा है इन लोगों ने, सेट ऑफ स्ट्रिंग वाई। वाई सेट ऑफ स्ट्रिंग, अरे लिस्ट क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? यूनिकनेस के लिए, यूनिकनेस. क्यों यूनिकनेस चाहिए? हाँ सर, हर एक स्ट्रिंग के लिए अलग अलग वैल्यू असाइन होगी तो उसके हो रही है ऊपर ना, हो रही है ना, बट यूनिकनेस किस सेंस में बात कर रहे हैं वो लोग? डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं. मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए. नहीं, गेट विंडो हैंडल्स क्या रिटर्न करता है, एड्रेस. एड्रेस. एड्रेस डुप्लीकेट होता है क्या? हाँ. आपके घर पे लेटर भेजना है तो आपको ऐसा एड्रेस देंगे क्या वो 10 लोगों से मैच करता है? नो. राइट, एड्रेस शुड बी यूनिक, यूनिक है तभी वहां पे लेटर पहुंचेगा। करेक्ट? ठीक इसी तरीके से सेट ऑफ गेट विंडो हैंडल से जो वो एड्रेस लेके आ रहा है, तो इसमें से ये जितनी भी मल्टीपल विंडोज ओपन होंगी, हर एक का एड्रेस यूनिक रहेगा ना, एड्रेस तो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। डुप्लीकेट हुआ तो फिर स्विच कैसे करेंगे? इज इट क्लियर? एक ही एड्रेस पे दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक ही वेरिएबल में दो डेटा हो सकते हैं एक ही टाइम पे? यस और नो? नहीं. नो. नहीं। तो एड्रेसेस कभी डुप्लीकेट रहेंगे क्या? नहीं। एड्रेस का यही तो कंसेप्ट है। ये अरे लिस्ट में हम इंडेक्स को एड्रेस बोलते हैं, तो क्या इंडेक्स डुप्लीकेट होता है? वन इंडेक्स दो बार आ गया, नहीं होता ना, हर एक इंडेक्स यूनिक होता है, तभी तो उसको एड्रेस बोल रहे हैं, तभी तो उसके बेसिस पे फाइंडिंग कर रहे हैं। तो गेट विंडो हैंडल मेथड क्या लेके आ रहा है, एड्रेसेस ऑफ विंडो, दैट मींस कि उसमें से हर एक डेटा यूनिक रहेगा। इस सेंस में उन्होंने रिटर्न टाइप क्या बनाया, सेट ऑफ स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? और हम उसको किस में डाल रहे हैं, अरे लिस्ट।
जिसमें डुप्लीकेट हो सकता है डेटा, यस और नो। और इंटरव्यूअर आपको यही पे पूछता है कि अगर ये गेट विंडो हैंडल्स का रिटर्न टाइप सेट है, सेट कलेक्शन रिटर्न करता है, तो आपने अरे लिस्ट क्यों यूज किया? अरे लिस्ट तो डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएंगी ना। डुप्लीकेट एड्रेस स्टोर हुआ तो गड़बड़ हो जाएंगी। Yes. क्या इस कोड में गड़बड़ होंगी? No. क्यों? Address unique and next. इस कोड में कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि गेट विंडो हैंडल्स मेथड ही एड्रेस देने वाला है, और गेट विंडो हैंडल्स जो एड्रेस देंगे उसका रिटर्न टाइप क्योंकि सेट है, तो इस बात की श्योरिटी है कि गेट विंडो हैंडल्स सारा एड्रेसेस यूनिक देगा, करेक्ट। हमने अरे लिस्ट का खाली ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में डेटा डालने का काम कौन कर रहा है? गेट विंडो हैंडल। और गेट विंडो हैंडल्स का रिटर्न टाइप सेट है, यानी कि इसका हर एक एड्रेस क्या है, हर एक डेटा क्या है, यूनिक। यूनिक है, ठीक है। अरे लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट डेटा स्टोर करता है, लेकिन कब? अगर आप उसमें डुप्लीकेट डेटा स्टोर करेंगे तो करेगा, ये सब नो, ठीक है। अब अगर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि मैंने एक अरे लिस्ट बनाया, ठीक है, और इस अरे लिस्ट के अंदर जो है मैं सेट का डेटा कॉपी कर रहा हूँ, इज इट क्लियर? अरे लिस्ट में सेट का डेटा कॉपी कर रहा हूँ, पूरा का पूरा सेट अरे लिस्ट में कॉपी कर रहा हूँ, तो अरे लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा आएगा क्या? नहीं. नहीं। इज इट क्लियर? अब ये जो सेट है ये कॉपी कर रहा हूँ, तो डेटा कैसे आएगा? 10, 20, ठीक है, 30, 40, 50 एंड 60। अगर मैं डायरेक्ट कॉपी करता, ठीक है, तो डुप्लीकेट डेटा स्टोर होता, क्योंकि सारा डेटा डुप्लीकेट है। लेकिन हमने क्या किया? पहले इसको सेट में ट्रांसफर किया और सेट से अरे लिस्ट में ट्रांसफर किया। अब डुप्लीकेट आएगा क्या? नहीं आने वाला। जब आपको पता है कि आने वाला डेटा ही यूनिक है, तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि डुप्लीकेट होगा कि नहीं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। और सेट ने हमको क्या दिया? रिटर्न टाइप सेट था, तो सेट ने क्या दिया? यूनिक डेटा दिया, ठीक है। और सेट का डेटा अरे लिस्ट में कॉपी करने से हमको किसका एडवांटेज मिला? इंडेक्सेस का। ये सर नो, इसमें इंडेक्सेस नहीं थे, यूनिक था लेकिन इंडेक्सेस नहीं थे, तो यूनिक डेटा अरे लिस्ट में डाल दिया, डेटा यूनिक भी हो गया प्लस इंडेक्सेस भी मिल गए। और हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। डेटा हमको कौन दे रहा है? गेट विंडो हैंडल, जिसका रिटर्न टाइप सेट है, यानी कि सेट कलेक्शन यहाँ पे डेटा बना रहा है, और उस डेटा को किस में डाल रहे हैं? अरे लिस्ट में। तो सेट बनाएगा यूनिक और अरे लिस्ट बनाएगा उनके इंडेक्सेस। सारा डेटा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। इस वजह से हमको इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लाइन हम ये लाइन यूज करेंगे यहाँ पे। एनी क्वेश्चन सो फार? सर मतलब एरे का एडवांटेज इंडेक्सेस का एंड डेटा यूनिक का एडवांटेज मतलब इसका गेट विंडो हैंडल्स का, इसलिए हम उसका कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं क्या? यस, क्योंकि हमको डेटा यूनिक भी चाहिए प्लस डेटा इजीली रिट्रीव भी होना चाहिए बाय यूजिंग इंडेक्स, उसके लिए अरे लिस्ट यूज किया। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes. ठीक है, तो यहाँ से हम ADDR गेट जीरो करके डेटा निकाल सकते हैं। तो गेट विंडो का रिटर्न टाइप आपको क्या दिखाई देगा? अगर आप चेक करेंगे तो स्ट्रिंग दिखाई देगा, क्योंकि हर एक इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड है? एक एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है ना। Yes. तो गेट जीरो करेंगे तो पहला डेटा निकलेगा। डेटा किस टाइप का है? स्ट्रिंग। तो पहला डेटा निकलेगा मतलब पहला स्ट्रिंग निकलेगा, यानी कि गेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। इज इट क्लियर? फिर 1 लगाएंगे, फर्स्ट पोजीशन का स्ट्रिंग निकलेगा। 2 लगाएंगे, सेकंड पोजीशन का स्ट्रिंग निकलेगा, यानी कि रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग, यानी कि वो जो यहाँ पे देते हैं। इज इट क्लियर? Yes. अगर यहाँ पे मैं इंटीजर स्टोर करता तो फिर गेट मेथड का रिटर्न टाइप हमको क्या दिखाई देता? इंटीजर। इज इट क्लियर? ठीक है, बाकी रिलेटेड जो कलेक्शंस के टॉपिक है वो हम बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे इसमें और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? अभी के लिए इतना तो समझ में आ गया कि हम अरे लिस्ट को सेट में कॉपी करवा सकते हैं, सॉरी सेट को अरे लिस्ट में कॉपी करवा सकते हैं। समझ में आया सबको? Yes. तो अभी हमको कोड बनाना है कि हमने इतनी मेहनत क्यों की ये समझने के लिए कि हमने अरे लिस्ट क्यों यूज किया।
तो उसके लिए हमको एक एग्जांपल बनाना है जहाँ पे इस वेबसाइट पे हम मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, यानी कि हम एक साथ ये चारों के चारों चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप ओपन करेंगे, यानी कि मुझे इन सभी बटन्स को क्लिक करना है। इज इट क्लियर? Yes. और इसका जब मैंने एक्सपाथ बनाया था थोड़ी देर पहले, तो इन सब का एक्सपाथ सेम ही था जो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो सबका कॉमन एक्सपाथ आया था। 4 बटन है, अलर्ट बॉक्स का एक बटन है, कंफर्म बॉक्स का दूसरा बटन है, प्रॉम्प्ट बॉक्स का तीसरा बटन है और लाइन ब्रेक का चौथा बटन है। चारों को इंस्पेक्ट कर रहा है ये। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो इंडेक्स से चेंज करूंगा तो चारों के चारों बटन इंस्पेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लगा दिया 1 2 3 एंड 4। जिस सीक्वेंस में वो बटन है उसी सीक्वेंस में आएंगे। तो पहला कौन सा था हमारा? अलर्ट बॉक्स, तो इसको नाम देते हैं अलर्ट बॉक्स। इज इट क्लियर? दूसरा Yes. किसका एग्जांपल था? कंफर्म बॉक्स, तो इसको नाम देते हैं कंफर्म बॉक्स का। ठीक है, इसके बटन को देन यहाँ पे नाम देते हैं इसको प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, जो भी था। ठीक है, एंड लास्ट लाइन ब्रेक करके है। चारों बटन हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लिए, चारों में इंडेक्स बदल दिए, तो सारे के सारे वेब एलिमेंट फाइंड हो गए। अब इन चारों को जो है हम क्लिक करेंगे एंड चारों को एक साथ क्लिक कर सकते हैं। भले ही अलर्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद चाइल्ड ब्राउजर खुलेगा, लेकिन सेलेनियम का फोकस चाइल्ड ब्राउजर पे नहीं गया, वो तो मेन पेज पे ही है। और क्योंकि वो मेन पेज पे है, इसी वजह से मेन पेज के दूसरे दूसरे बटन को फिर से क्लिक कर सकता है। वो इसी पेज पे है। इज इट क्लियर? इसी पेज पे होने की वजह से वो इस पेज के सारे एलिमेंट को क्लिक कर सकता है। राइट, चाइल्ड ब्राउजर खुलते रहेंगे लेकिन सेलेनियम चाइल्ड ब्राउजर पे नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. इसी वजह से ये सारे एलिमेंट यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्लिक कर दिया। अब 4 क्लिक करेंगे तो 4 चाइल्ड ब्राउजर और एक मेन ब्राउजर, ऐसे टोटल 5 चाइल्ड ब्राउजर्स मिलेंगे। और पांचों के पांचों चाइल्ड ब्राउजर्स के एड्रेस किसके पास आएंगे? एडीडीआर के पास आएंगे। हमको ये चेक करना है कि एडीडीआर के पास अगर 5 एड्रेस है तो 5 के पास इंडेक्सेस है। ठीक है, कौन से ब्राउजर का एड्रेस कौन से इंडेक्स पे मिलता है, ये रिलेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पॉपअप को ओपन करने का सीक्वेंस और यहाँ पे एडीडीआर में एड्रेसेस स्टोर करने का सीक्वेंस, यानी कि उनके इंडेक्सेस, इसमें कुछ रिलेशन है क्या, हमें ये फाइंड करना है। टारगेट क्लियर है? क्या करना है? Yes. ठीक है, तो इसके लिए हम कोड बनाएंगे। कैसे? अरे लिस्ट में से एक एक एड्रेस गेट करेंगे, उसके ऊपर स्विच करेंगे एंड स्विच करके यूआरएल गेट करेंगे, यूआरएल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यूआरएल सबकी अलग है। ये मेन पेज की यूआरएल है, लास्ट में कुछ ऐसे लिखा है js popup.asp। ये हमारा लास्ट में ओपन हुआ था पॉपअप ट्राई js अलर्ट 2, इसकी यूआरएल अलग है, इसकी यूआरएल अलग है, इसकी यूआरएल अलग है। राइट, कंफर्म। और ये ट्राई अलर्ट, इसकी भी यूआरएल अलग है। चारों पांचों विंडोज की यूआरएल अलग है। तो किसकी यूआरएल कौन से इंडेक्स से मिलती है, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा चाइल्ड ब्राउजर था। यस और नो? प्लस इन 5 में से एक एड्रेस मेन पेज का है, तो मेन पेज का एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये किसका एड्रेस निकाल के देगा? मेन पेज का। इसका एड्रेस भी प्रिंट कर देते हैं और इस पूरे कलेक्शन में से सारे एड्रेसेस प्रिंट कर देते हैं। ये जिसके साथ मैच करेगा वो मेन पेज का एड्रेस होगा। यस और नो? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेन पेज इस वेरिएबल का नाम एंड यहाँ पे हम इसका एड्रेस प्रिंट कर देते हैं, मेन पेज का एड्रेस। ये पहला प्रिंटिंग स्टेटमेंट रहा हमारा। फिर हमको इस कोड की जरूरत नहीं है, इसको हमने हटा दिया। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रख रहा हूँ। हम किसको यूज करेंगे? अरे लिस्ट को।
अब अगर गेट 0 है तो 0th इंडेक्स से क्या निकलने वाला है, स्ट्रिंग निकलने वाला है। तो स्ट्रिंग उसको मैं A1 कहूंगा एज एड्रेस 1, करेक्ट। ऐसे ही मुझे यहाँ पे A2, A3, A4 और A5 5 एड्रेसेस है ना। Yes. इंडेक्स रहेंगे 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। पांचों के पांचों एड्रेसेस हमने यहाँ पे निकाल दिए। गॉट इट। ये आप फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस वजह से मैंने ऐसे लिखा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला कोड लिखना है, ड्राइवर डॉट स्विच टू वाला। इज इट क्लियर। पहले मैं जरा इसको पहले यहाँ पे ठीक है, पहले मैं आपको इतना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, फिर ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे यार पूरा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग A1 इक्वल्स टू ADDR 0। ठीक है, इस तरीके से। सो सारे के सारे एड्रेसेस हमने गेट कर लिए, जितने भी कलेक्शन में आए थे इंडेक्स वाइज गेट करके रखे हैं। ठीक है, इनमें सारा डेटा इंडेक्स वाइज है, 0th इंडेक्स का पहले, फर्स्ट इंडेक्स का बाद में। अभी इन सभी एड्रेसेस पे जो हम स्विच करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पहला एड्रेस भेज रहा हूँ। अच्छा, पहले इसको प्रिंट कर देते हैं। ये तो हमने एड्रेस गेट किया, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं A1 को। उसके बाद A2 को, A3 को एंड A4 को। कुछ गड़बड़ किया क्या, 0, 2, 3 एंड यहाँ पे 4। ठीक है, गेट भी किए एंड प्रिंट भी किए। सर गलत हो गया, जस्ट 53 पे 2 आएगा। A2 उसका वेरिएबल A2 है ना, स्ट्रिंग A2 है वो। अरे हाँ, A1, हाँ A2 ये A2, नीचे 3 56 A3 A3, A4 A4 एंड यहाँ पे आएगा A5। A5। ठीक है, तो हम पहले इतना ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसमें से क्या किया हमने, एड्रेसेस प्रिंट किए और यहाँ पे मेन पेज का भी एड्रेस प्रिंट हो रहा है। तो मेन पेज का कौन सा एड्रेस है ये हमको पता चल जाएगा। इज इट क्लियर। Yes. ये मेन पेज खुला, अभी ये सारे के सारे चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप ओपन करेगा। जैसे 1 बाय 1 क्लिक करेंगे, चारों पॉपअप उसने ओपन कर लिए, सारे के एड्रेसेस लेकर भी आया, प्रिंट भी कर दिया, और ये एड्रेसेस इस तरीके से दिखते हैं। इट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें आप 0 से लेके 9 तक के डिजिट और A से लेके F तक कैरेक्टर्स देखेंगे, F के बाद कोई नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर। Yes. ठीक है, तो ये रहा पहला एड्रेस मेन पेज का जो यहाँ से प्रिंट हो रहा था हियर। Yes. ठीक है, और बाकी के एड्रेस यहाँ से प्रिंट हो रहे थे, किसके साथ मैच किया, कौन सी इंडेक्स वाले के साथ मैच किया, A of 0 0th इंडेक्स। जीरो इंडेक्स। A1 का एड्रेस है ये, यानी कि 0th इंडेक्स का एड्रेस है, यानी कि मेन पेज का एड्रेस हमको 0th इंडेक्स पे मिला। बट क्या ये हमेशा 0th इंडेक्स पे ही मिलेगा, ये कैसे वेरीफाई करेंगे। और एक बार रन करके देख लेते हैं श्योरिटी के लिए कि हमेशा 0th इंडेक्स पे ही मिलता है क्या। इज इट क्लियर। तभी श्योर हो पाएंगे कि मेन विंडो का एड्रेस 0th इंडेक्स पे मिलता है। नाउ चेक दिस। क्लियर। तो ये कंफर्म है कि आपको 0th इंडेक्स पे हमेशा किसका एड्रेस मिलता है, हमेशा मेन पेज का। दिस इज फिक्स। अब ये पता करना है कि जो 4 चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप ओपन हुए थे
ठीक है, ये उनके इंडेक्सेस है, इसके हिसाब से कौन सा एड्रेस किस इंडेक्स पे मिलता है, अब ये वेरीफाई करने की जरूरत है। ठीक है, सो इसके लिए हम अब स्विच का कोड ट्राई करेंगे। हम सबसे पहले स्विच करेंगे A1 पे, इज इट क्लियर, यानी कि 0th इंडेक्स का एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे स्विच करने के बाद हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल कॉल करेंगे, ये आपको यूआरएल ला के देगा, इस यूआरएल को स्टोर करेंगे और प्रिंट करेंगे, बट स्टोर करके प्रिंट करने की जगह मैं सीधा इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ, चलेगा क्या, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, स्टोर करने की जरूरत नहीं, ये सबको क्लियर है। गेट यूआरएल एग्जीक्यूट होगा, स्ट्रिंग लेकर आएगा, स्ट्रिंग प्रिंटलन को देगा, प्रिंटलन प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यही 2 लाइन हम बार बार रिपीट करेंगे और सिर्फ चेंज क्या करेंगे, एड्रेसेस, यहाँ पे आएगा A2, यहाँ पे आएगा A3, यहाँ पे आएगा A4 और यहाँ पे आएगा A5। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो है, पांचों के पांचों जो है प्रिंट हो जाएंगे। अब आपको ये तो पता है कि A1 पे किसका एड्रेस मिल रहा था, मेन पेज का, तो ऑब्वियसली A1 पे जब ये स्विच करेंगे, आप मेन पेज पे ही स्विच कर रहे हो, ये सर नो, तो मेन पेज का ही यूआरएल मिलना चाहिए, इज इट क्लियर, सही है। ठीक है, कोई एरर आता है क्या, वो भी पता चलेगा कि अगर आप एक विंडो पे पहले से ही प्रेजेंट हो और स्विच करने के बाद उसी विंडो पे फिर से स्विच करते हो तो कोई एरर आता है क्या, आना है तो इस लाइन में आ जाएगा एरर, और नहीं आया इसका मतलब है कि सेम विंडो से सेम विंडो पे स्विच किया जा सकता है, उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा लेकिन एरर भी कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। W3 स्कूल है, स्लो चलता है। ठीक है, उसमें लर्निंग वेबसाइट है, वो डेमो वेबसाइट है, एंड उसमें इमेजेस वगैरह बहुत ज्यादा होने की वजह से स्लो चलता है। ठीक है, सो ये सारे टैब्स ओपन हो गए और सबके वो एड्रेसेस भी लेके आ गया, प्लस सबके लिंक्स भी यानी कि यूआरएल्स भी लेकर आ गया। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, हमको तो पता होना चाहिए किसका कौन सा यूआरएल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा क्लिक किया था, अलर्ट बॉक्स पे। अलर्ट बॉक्स का यूआरएल में सबसे लास्ट में क्या लिखा है, try.js, करेक्ट, और यहाँ पे देखो try.js वाला कहाँ मिल रहा है, लास्ट में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा ओपन किया था, कंफर्म बॉक्स, ये वाला कंफर्म बॉक्स के यूआरएल में क्या लिखा है, try.js कंफर्म, ये मिला try.js कंफर्म। ठीक है, लास्ट सेकंड, उसके बाद हमने कहा क्लिक किया था प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूआरएल लास्ट में प्रॉम्प्ट लिखा है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट का यूआरएल कहाँ मिला हमको, फर्स्ट पे मिला। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइन ब्रेक पे जब क्लिक किया था तो लाइन ब्रेक का यूआरएल कहाँ पे था, अलर्ट 2 पे था, यानी कि ये वाला, और हमारा क्लिक करने का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है। इसमें कुछ सिमिलरिटीज है क्या, ठीक है, इसमें आइडियली एक सिमिलरिटी आती है, यहाँ पे थोड़ा कोड डिस्टर्ब हो गया, बट ये आपके ब्राउजर का भी इश्यू हो सकता है। ठीक है, बट यही पैटर्न, ठीक है, हम यहाँ पे नोट करके रखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे हमको किसका मिला, प्रॉम्प्ट वाले का मिला, करेक्ट, यस और नो, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 0 पे तो मेन पेज का है ना, ये मेन पेज का यूआरएल है। सेकंड पे किसका मिला हमको, लाइन वाले का, लाइन ब्रेक वाले का। ठीक है, इसके बाद किसका मिला, कंफर्म का मिला। ठीक है, इसके बाद किसका मिला हमको, अलर्ट का। हम इस कोड को दोबारा रन करते हैं, सेम फाइंडिंग आते हैं क्या, चेक करते हैं। एक्चुअली एड्रेस थोड़ा गलत आया है, इसको पूरा उल्टा आना चाहिए था। ठीक है, विल सी।
ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, सेम फाइंडिंग दोबारा है, हाँ या ना? ऊपर नीचे हो गया सर। सीक्वेंस चेंज हो गया सर। ये सीक्वेंस चेंज हो गया, कौन सा? ये वाला, ठीक है, और एक्चुअली में यही आता है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा एक बार रन करता हूँ, पहले क्यों डिस्टर्ब हुआ वो भी बताऊंगा, वो सिर्फ ब्राउजर की एग्जीक्यूशन स्पीड की वजह से गड़बड़ होती है, बट एनीवेज उससे हमारे एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जीक्यूट हुआ। अरे यार डिस्टर्ब हो रहा है ये, 1 मिनट, इसमें डिले डालते हैं। कहाँ पे क्लिक किया इसने? यहाँ पे। ठीक है, अभी भी ये डिस्टर्ब मोड में दे रहा है, अलर्ट अलर्ट JS2 ऐसा क्यों कर रहा है ये? यहाँ सर जो पे इंडेक्स में अलर्ट कंफर्म प्रॉम्प्ट एंड अलर्ट टू। सर आई गेस सर वो जब वो क्लिक कर रहा है उसी टाइम पे हमें गेट यूआरएल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जब मैं क्लिक एक्सेप्ट करने का गेट कोई कर लॉजिक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेट मी चेक। सर जो इंडेक्स का एडवांटेज है वही नहीं आ रहा है उसमें, सीक्वेंस तो गड़बड़ ही हो रहा है हर टाइम। हाँ एनीवेज फिर भी हमें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एड्रेसेस क्यों गलत लेके आ रहा है ये? ओपन तो सही से हो रहा है, कंफर्म प्रॉम्प्ट एंड दिस वन इज अलर्टेड। सर ये पेज पे एक बार रिफ्रेश कीजिए ना, ये पेज। रिफ्रेश से कुछ नहीं होने वाला वहां पे। ठीक है, ये कुछ गलत दे रहा है, मे बी इन्होंने कुछ चेंजेस किए होंगे कोड में। लेट मी चेक। सर ये गेट नई लाइब्रेरी, हाँ बोलिए। करंट यूआरएल का जो है ना, मतलब अगर वो इंटरनेट की वजह से करंट यूआरएल गलत सीक्वेंस में आ रहा है तो गेट हाँ यूआरएल कर हाँ सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है, हम यहाँ पर भी डिलीट डाल के देख सकते हैं। 1 मिनट, क्लिक करने में भी गड़बड़ हो सकती है, और गेट करंट यूआरएल अगर बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो स्विच करने के बाद हमको डिले डालना चाहिए। बट यहाँ पे यूआरएल डुप्लीकेट हो जाती कोई। नहीं, ये स्विच ही गलत कर रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या कि जैसे पहला जो स्विच हो रहा है वो मेन पेज से चाइल्ड पे जा रहा है, फिर सेकंड वाला चाइल्ड से सेकंड चाइल्ड पे जा रहा होगा, नहीं स्विच वो करंट पेज से नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। एनीवेज उसको साइड में रखो, हमको सिर्फ यहाँ पे इसके फाइंडिंग्स देखने की, फाइंडिंग किस तरीके से आता है। ठीक है, ये कोड आप भी रन करके देखना, आपके कंप्यूटर पे जब भी एग्जीक्यूट होगा एक सिमिलर पैटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, पहले जब हम इस कोड को रन करते थे इन सेलेनियम 3.14 तो ये पैटर्न ठीक रिवर्स ऑर्डर में मिलता था हमको। अब मे बी इन्होंने नई लाइब्रेरी में कुछ चेंजेस किए होंगे, उसकी वजह से पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमको हमेशा पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में मिलता था। लास्ट क्लिक
यानी कि लास्ट ओपन चाइल्ड ब्राउजर का एड्रेस हमको सबसे पहले मिलता था। और ये क्यों होता था? क्योंकि जब गेट विंडो हैंडल्स एड्रेसेस निकाल के लाता है तो वो एड्रेसेस इस सीक्वेंस में निकाल के लाता था सीधे, कि पहले टैब का पहले, उसके बाद दूसरे टैब का, तीसरे टैब का, चौथे टैब का, पांचवें टैब का, ऐसे एड्रेसेस निकाल के लाता था। ठीक है, अब अगर आप इसको ठीक से चेक करेंगे तो जब मैं चाइल्ड ब्राउजर को ओपन करता हूँ, अलर्ट बॉक्स को ओपन करता हूँ, ट्राई टू योरसेल्फ को क्लिक किया तो कहाँ खुला? मेन टैब के बाजू में खुला, मेन टैब के बाजू में खुला। ठीक है, पहला वाला पॉपअप मेन टैब के बाजू में खुला। दूसरा पॉपअप कहाँ खुलता है? देखो, मेन टैब के बाजू में खुला, करेक्ट। तीसरा पॉपअप कहाँ ओपन होगा? मेन टैब के साइड में ओपन होगा। चौथा पॉपअप कहाँ ओपन होगा? तो मेन टैब के साइड में ओपन होगा। अब जब ये एड्रेस गेट करेगा तो लास्ट में जो ओपन हुआ इसका एड्रेस पहले मिलेगा ना, क्योंकि एड्रेसेस इधर से कलेक्ट करता था। इज इट क्लियर? ठीक है, बट अभी जो पैटर्न में देख रहा हूँ वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट इसका लेके आ रहा है अलर्ट 2 का, मतलब पहला इसका लेके आ रहा है, फिर इसका लेके आ रहा है, फिर इसका लेके आ रहा है, फिर इसका लेके आ रहा है। ये भी एक सिमिलर पैटर्न है क्योंकि हमेशा इसी फॉर्म में मिल रहा है 1 2 3 4। ठीक है, अगेन 1 2 3 4, कितनी भी बार रन करो यही पैटर्न रहेगा। पैटर्न चेंज हुआ है बट इसके पीछे इंडेक्स का एक लॉजिक है, जो लॉजिक चेंज नहीं हो रहा। हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, इंडेक्स 1 पे किसका एड्रेस मिल रहा है हमको? अलर्ट 2, यानी कि ये कौन सा है? लाइन वाला, करेक्ट। देन ये कौन सा है? अलर्ट वाला। ये हमको दोबारा मिलता है कि नहीं चेक करना है, प्रॉम्प्ट वाला। और ये कौन सा है? कंफर्म वाला। इज इट क्लियर? लेट्स सी। यहाँ पे एक लॉजिक था ये पहले, अब पता नहीं इन्होंने नई लाइब्रेरी में क्या चेंज किया, बट इट्स ओके। बट इससे अगेन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली कहा था कि हमको जो एड्रेसेस चाहिए वो सिर्फ एक चाइल्ड ब्राउजर का चाहिए। प्रैक्टिकली हमारे केस में सिर्फ एक चाइल्ड ब्राउजर खुलेगा। ठीक है, फिर से चेंज किया इसने, यस चेंज किया। लाइन का है, कंफर्म का डाल दिया, प्रॉम्प्ट का डाल दिया, अलर्ट का डाल दिया। ठीक है, अब ये मेथड वैसे नहीं रहा जैसे पहले था। फिर भी हमें इस कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक चीज यहाँ पे कंफर्म है, वो ये कि मेन पेज का एड्रेस 0th पोजीशन पे है। वो कभी चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। अब जब हम प्रैक्टिकली इस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करेंगे तो प्रैक्टिकली हमारे पास चाइल्ड ब्राउजर कितने रहेंगे? प्रैक्टिकली कितने रहेंगे? सिर्फ एक ही रहेगा ना? क्या समझाया था मैंने? कैपिटल एक रहेगा। कि जब हमारा टेस्ट केस होता है तो उस टेस्ट केस में एक पेज पे अगर चाइल्ड ब्राउजर निकलता है तो एक पेज पे एक ही क्लिक करके आगे बढ़ूंगा ना मैं। एक पेज पे 2-4 चाइल्ड ब्राउजर पॉपअप करके कौन सा टेस्ट केस बनेगा? ऐसा कोई टेस्ट केस नहीं बनेगा कि क्लिक ऑल दी 4 बटन्स देन गो टू द वन बाय टैब। ऐसे नहीं होता। टेस्ट केस तो सिमिलर होता है ना। आप अमेजॉन किसी ने ऑटोमेट किया होगा तो प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद नए टैब में ओपन होता है, तो एक बार में एक ही प्रोडक्ट को क्लिक करके टेस्ट करेंगे ना। हमको एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है, ऐड टू कार्ट करना है। प्रोडक्ट पे क्लिक करो, नया टैब खुलेगा, ऐड करो, करेक्ट, स्विच करके। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो आपको सिर्फ एक ही चाइल्ड ब्राउजर मिलेगा एक टाइम पे। दो भी आते हैं वो दूसरा सिनेरियो है, इस सिनेरियो में नहीं आते। बट एक ही पेज से मल्टीपल टैब ओपन होने का कोई प्रॉपर ऐसा कोई टेस्ट केस नहीं रहने वाला। ठीक है, एक टैब खुलेगा तो 0th इंडेक्स पे किसका एड्रेस रहेगा? कंफर्म मेन पेज का रहेगा, राइट। तो एक मेन पेज है, एक चाइल्ड ब्राउजर है, तो एड्रेस तो दो ही आएंगे ना। यस और नो? यस। राइट। और उसमें भी 0th पेज पे किसका एड्रेस है? मेन पेज का है, तो फर्स्ट का एड्रेस कहाँ पे होगा? सॉरी, चाइल्ड ब्राउजर का एड्रेस कहाँ पे होगा? फर्स्ट इंडेक्स 1 पे रहेगा। इसमें कोई चेंज होने वाला है? कभी भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर मैं सेट के साथ जाता
तो सेट में ये गारंटी नहीं है कि पहला एड्रेस मेन पेज का निकलेगा, दूसरा एड्रेस चाइल्ड ब्राउज़र का निकलेगा। पहले तो वहाँ पे इंडेक्स का कांसेप्ट ही नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी जो पहला एड्रेस आप सेट में से निकालेंगे वो मेन पेज का रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सेट के साथ जाते हो तो कोड कॉम्प्लिकेट बनता है। अरे लिस्ट के साथ जाते हो तो 2 लाइन का कोड बनता है। अरे लिस्ट लिखो, driver.switch2.addr.get1 कर दो, चाइल्ड ब्राउज़र पे स्विच हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? मेन पेज पे वापस आना है, driver.switch2.get1 कर देना, मतलब addr.get1 कर देना, आपको मेन पेज का एड्रेस मिल जाएगा। इज़ इट क्लियर? 2 इंडेक्सेस का काम है सिर्फ हमको, और यही रीजन है कि हम अरे लिस्ट यूज करते थे। अब इन्होंने गेट विंडो हैंडल में कुछ चेंज की है, बट एक चीज कॉमन है अभी भी, वो है 0th इंडेक्स पे मेन पेज का एड्रेस मिल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? यस यस ठीक है, क्योंकि पहले जब ये मेथड एग्जीक्यूट होती थी तो एड्रेस प्रॉपरली इस सीक्वेंस में आते थे, और इसी वजह से क्लिक और इंडेक्स इनके बीच में एक रिलेशन था। जिस सीक्वेंस में क्लिक किया उसके रिवर्स सीक्वेंस में एड्रेसेस मिलते थे। इज इट क्लियर? यस ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ये आप भी आपके कंप्यूटर पे ट्राई करो, ऐसे आपको डिस्टर्ब एड्रेस मिलते हैं क्या? और ये वेबसाइट छोड़ के और 2-3 वेबसाइट पे ट्राई करो। गॉट इट? यस यस ठीक है, एक्सपाथ तो आप बना सकते हो, एक्सपाथ कट गया, कोड दिखना चाहिए पूरा। इस स्क्रीनशॉट तक लाइन नंबर 50 है, इसमें लाइन नंबर प्रैक्टिकली क्या करना है हमको? ठीक है, ये सब निकाल देता हूँ मैं। सो प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हम इतने सारे क्लिक करेंगे नहीं रियलिटी में। एक पेज पे हमारा एक ही क्लिक होगा और इसी क्लिक के साथ हमारा अलर्ट पॉपअप, सॉरी चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, ये तो हम वेरीफाई करने के लिए लगाए थे। ये सर नो, यस हमको गेट विंडो हैंडल की भी जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ कौन चाहिए? गेट विंडो हैंडल मेथड चाहिए, वो भी इस तरीके से नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? हमको क्या चाहिए? अरे लिस्ट के तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर अब आपको चाइल्ड ब्राउज़र पे स्विच करना है तो कोड बड़ा सिंपल है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग एड्रेस भेजना है, यहीं पे कॉल कर देते हैं addr डॉट गेट, चाइल्ड ब्राउज़र का एड्रेस रहेगा हमेशा 1 पे। इज इट क्लियर? यस सर चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप ऑलवेज ऑन इंडेक्स 1, हमेशा इंडेक्स 1 पे रहेगा चाइल्ड ब्राउज़र पॉपअप, और इसी वजह से हमको अरे लिस्ट का कोड यूज करना था। ठीक है, चाइल्ड ब्राउज़र पे स्विच कर लिया, इसके बाद चाइल्ड ब्राउज़र के वेब एलिमेंट फाइंड कर सकते हो और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये आप करके देखेंगे। इज इट क्लियर? अमेज़न जो लोग ऑटोमेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद नया टैब खुलता है, ये 2 लाइन ऐड कर देना, आप उस टैब पे स्विच हो जाएंगे। उस नए टैब के एलिमेंट पे ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, इसके नीचे। इज इट क्लियर? यस सर ठीक है, सो ये हमारा एक्चुअल रियल टाइम वाला कोड हो गया। रियल टाइम में चाइल्ड ब्राउज़र को हैंडल करने के लिए बस हम ये 2 लाइन लगाएंगे, इसके अलावा और किसी लाइन की जरूरत नहीं है। गॉट इट? यस ठीक है, बट जो पहला कोड था उसको आप अलग अलग वेबसाइट पे ट्राई करके देखो। ब्राउजर का इशू है, एप्लीकेशन का इशू है या सेलेनियम का, वो देखना है। आप अलग अलग लोग ट्राई करेंगे तो हमको अलग अलग फाइंडिंग मिल जाएंगी।
ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क है, ठीक है, होमवर्क ठीक से समझ लो। मल्टीपल चाइल्ड ब्राउज़र का भी सिनेरियो आ सकता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आता है वो समझो पहले। ये मेन पेज है जो हमने लॉन्च किया, राइट का बटन है, क्लिक किया, चाइल्ड ब्राउज़र खुला। यस सर। इस पे जंप करने के लिए ये 2 लाइन लिखेंगे, यस सर। गेट विंडो हैंडल्स मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, स्विच करेंगे, इंडेक्स 1 पे चाइल्ड ब्राउज़र का एड्रेस रहेगा, क्योंकि एक्चुअली आपके ब्राउज़र में सिर्फ ये 2 ही टैब रहेंगे, इस तरीके से 2 ही टैब रहेंगे, तो 2 ही एड्रेस मिलेंगे। अब यहाँ पे एक बटन है, गेट योर ओन वेबसाइट, इस बटन को क्लिक करो, क्या हुआ? और एक नई वेब नया टैब खुला और एक टैब, हाँ, नया टैब और एक टैब खुला। इस पे भी तो जंप करना पड़ेगा, यस और नो? और अगर ये चाइल्ड ब्राउज़र है, तो इसका मेन पेज कौन है? ये है, हाँ। यस और नो? ये ठीक है, बट सिलेनियम तो इसी पेज पे रहेगा ना, भले उसने गेट योर ओन वेबसाइट पे क्लिक किया, चाइल्ड ब्राउज़र खुला, लेकिन सिलेनियम तो इसी पेज पे रहेगा ना। उसको इस पेज से चाइल्ड ब्राउज़र पे स्विच करना है। इसका एड्रेस है क्या आपके पास? गेट विंडो हैंडल्स मेथड तो हमने कॉल कर ली थी पहले, उसमें एड्रेस है क्या इसका? नहीं। नहीं ठीक है, जब सिलेनियम इस पेज पे था और उसने ट्राई टू योरसेल्फ को क्लिक किया था, तब ये टैब था ही नहीं, 2 ही एड्रेस मिले थे। यानी कि गेट योर ओन वेबसाइट को क्लिक करने के बाद एक और बार गेट विंडो हैंडल्स मेथड को कॉल करना पड़ेगा, यस और नो? यस यानी कि हमको ये लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है? आप चाहो तो रेफरेंस का नाम बदल सकते हो, एडीडीआर 1 कर सकते हो, और अगर चाहो तो एडीडीआर बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। सिर्फ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट नया डाल देंगे, दोबारा गेट विंडो हैंडल मेथड को कॉल करेंगे। इस बार ये कितना एड्रेस देता है? क्या इस बार ये 2 एड्रेस देता है और इस बार ये 3 एड्रेस देता है? इज इट क्लियर? 2 एड्रेस देता है तो मेन पेज चाइल्ड ब्राउज़र कौन सा है, और 3 एड्रेस देता है तो फर्स्ट पेज ओरिजिनल पेज कौन सा है, चाइल्ड कौन सा है और चाइल्ड ऑफ चाइल्ड कौन सा है, इसके एड्रेसेस फाइंड करके लाने हैं। इज इट क्लियर? इसमें भी एक प्रॉपर सीक्वेंस है, वो प्रॉपर सीक्वेंस आपको मिलता है क्या? देखो, इज इट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको गेट विंडो हैंडल्स को दोबारा ट्राई करना है। कोड ऐसे ही बनेगा, स्विच करो एक एड्रेस पे, यूआरएल गेट करो, स्विच करो, यूआरएल गेट करो, देखो कोई सिमिलरिटी मिलती है क्या। इज इट क्लियर? ओके सर। यस ठीक है, तो ये टास्क आपके ऊपर।